मरने का समय आ गया तो घर वालों ने क्या किया, 4 गज मंगाए, चढ़ा काठ की घोड़ी रे भैया, चढ़ा काठ की घोड़ी रे भैया, चढ़ा काठ की घोड़ी। 4 गज मंगाए, चढ़ा काठ की घोड़ी रे भैया, चढ़ा काठ की घोड़ी रे भैया, चढ़ा काठ की घोड़ी। ओ चारों कोने आग लगाए गई, चारों कोने आग लगाए गई, फूक दियो रे जस होरी, अपनों को नहीं यारे, अपनों को नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। कोयलिया बोले रे अमवा की डाल, अपनों को नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। और जलने लगा, और जब जलने लगा तो कैसे जल रहा है, अरे हार जली जस लाकड़ी, केस जले रे जस घास रे भैया, केस जल रे जस घास रे भैया, केस जल रे जस घास। हार जली जस लाकड़ी, केस जले रे जस घास रे भैया, केस जल रे जस घास रे भैया, केस जल रे जस घास। और सोनी जैसी काया जल गई हो, सोनी जैसी काया जल गई, तो नावा पासा, अपनों को नहीं यारी, अपनों को नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारी, अपनों को नहीं यारे, अपनों को नहीं यारे। कोयलिया बोल रे अम्बवंतार, अपनों को नहीं यारी, यारे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। रावण हरिलाल की जय हो। हाथ उठा के जोर से बोलो राधे, आज जोर से बोलो राधे। कोयलिया बोले रे आंबवा की डार, अपनों को नहीं यारे, बाग लगाए बगीचा लगाए, और लगाए केला रे भैया, और लगाए केला, इस पिंजरे से हंस निकल गो, रही गो चामो अकेलो, अपनों को नहीं यारी, अपनों को नहीं यारी, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारी। बोलिए जोर से राधे राधे, भगवान से बड़ा दुनिया में हमारा कोई नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान ने कही मैया जब बता पूजा कौन की हो रही, मैया ने की देवराजन ने की, बाप कन्हैया बोले ना मैं ना होने दूंगा। मैया ने कह दे मैं तोरे मुंह पे मारू, मोते का बात मत कर, जा तू बाबा देकर, बाबा की बात लाला पहुंचे मैया, बाबा जी कहा हेरो, बाबा ने की देवराजन ने की, बाबा तो बोले ना मैं ना होने दूंगा। तो कौन की करा दो को, बोले गिरिराज की। 56 प्रकार का भोजन बनवायो, सारे विधवासियों को दौड़ के ठाकुर जी ने भोग लगवायो, और लगवाए के मेरे भाई तो देवराज ने गुस्सा है गो,
पवन को आदेश दियो 49 पवन, और मेरे भाई मेघों की गर्जना हाथी की सूंड के बराबर हुई। लेकिन ब्रज का मंडल बजनियो ठाकुर जी ने कहा कि राज को बने नग में धारण कर लियो। मंतुका ने कही लाला कन्हैया हमने अपनी लाठी लगाए राखी, तेने तो नेक अंगुरी लगाए राखी है, तेरी उंगलिया में थोड़ी पाल्टी करो। अगर मैंने लाठी ना लगाए राखी होती तो तेरी औकात ना की, तुझे इतना भारी पहाड़ रोक ले। तो भगवान बोले ठीक है मंतुका समारियो रे, समारियो। ब्रजवासियों में जो बड़ी भारी आदत है वैसा मजाक करबे बारी, ब्रजवासी मजाक बहुत कियो कर। अब भगवान ने कहीं समारियो रे मंतुका, भगवान ने कंगुरी नीचे करी तो मंतुका की लाठी सब ब्रजवासियों की टूट गई। कन्हैया बोले कहा भाई मंतुका ने कहीं समारियो रे लाला, कथा सिद्धांत देती है इंसान चाके भी कुछ नहीं कर सकता जब तक परमात्मा की इच्छा नहीं होगी। अभिमान देवराजेंद्र का चकनाचूर कर दिया। और मेरे काकन वालों भाइयों में एक बार आपसे निवेदन करूंगा, कभी जीवन में अभिमान ना आना चाहिए। जिसके जीवन में अभिमान है परमात्मा उससे बहुत दूर है। कभी जिंदगी में अभिमान मत करो। अभिमान आ गया सब नष्ट हो जाएगा, सर्वस्व खत्म हो जाएगा। और जब सर्वस्व खत्म हो जाएगा तो हमारे पास क्या रहेगा? इसलिए कभी जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए। कभी जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए। जिसके जीवन में अभिमान है उसका सर्वस्व खत्म हो जाता है। कामधेनु गाय के साथ में देवराज इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया है। ये राजी की भगवान ने कामन लीला का विराम किया। सुखदेव जी गाते हैं भगवान पिता रात्रि शरदोत्तमल्ल फुल्लिका विचरन तुम मनस चक्रे योग माया मुपाश्रिता। एक बार भगवान ने बांसुरी बजाई। अच्छा बांसुरी कितने बजे बजी थी? कितने बजे भगवान ने बांसुरी बजाई थी? कितने बजे बजाई लोग? ठाकुर जी ने बांसुरी कितने बजे बजाई थी बताओ? कथा सुनते तो कम से कम पता तो होना चाहिए। भागवत तो हर जगह हो रही है, सबको ज्ञान होना चाहिए। कब बजाई भगवान ने बांसुरी? कै बजे बजाई? ये तो बजाई रात में तो बजाई है, लेकिन कै बजे बजाई? ठाकुर जी ने बांसुरी कितने बजे बजाई? नहीं आता है। चलो अगर आपको भी नहीं आता है तो हम भी नहीं बताते। भगवान ने बांसुरी बजाई। और जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो सारी गोपियां भगवान के पास दौड़ करके पहुंच गई। कई बजे बजाई है ये आप पता लगाना। कई चीजें हमने आपको नहीं बताई जो गूढ़ तत्व में विलीन है। राम जी को हवन में किस जगह पर महाराज चक्रवर्ती जी ने पाया था, वो कौन सा घाट था, मैंने ये भी नहीं बताया। राम जी के कुल भगवान कौन है ये भी आपको नहीं पता होगा। कुल भगवान है कौन? सुखदेव जी महाराज गाते हैं भगवान ने बांसुरी बजाई, गोपियां सब कुछ भगवान के दरवाजे पर छोड़ करके पहुंच गई। अरे भैया काऊ काऊ गोपी तो श्रृंगार बनाए रही थी, ठाकुर जी की बांसुरी सुनाई पड़ी दौड़ के पहुंच गई। काऊ काऊ गोपी तो ठाकुर जी को दीदार कराए रही थी, बांसुरी सुनी तो दौड़ के पहुंच गई। भगवान ने कहा स्वागतम महाभागा, आओ गोपियों तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे चौखट पर कोई आए तो उसका स्वागत करो, उसका सम्मान करो। ये सब शास्त्र कहता है। गोपियों ने कहा प्रभु आइए गए हम तुम्हारे दरवाजे। भगवान ने कहा तुम्हारा स्वागत तो मैंने किया है। भगवान ने कहा गोपियों हम तुम्हारा स्वागत करें तो क्यों, तुम क्या वाकई में सती हो? गोपियों ने कहा कैसे प्रभु? भगवान ने कहा सतियां वो होती है जो पराये पुरुष का भी दर्शन स्वप्न में न करे, विकार में, वो सतियां होती हैं। और तुमने तो रात्रि के 12-12 बजे अपने पति का परित्याग किया है। क्या तुम वाकई सती हो? भगवान ने आज गोपिकाओं को हृदय से नीचे दिखा दिया। भगवान ने कहा सुनो गोपियों, एक पंडित एक पंडितानी है,
सतियां होती कैसी हैं सुनो। पंडित जी भिक्षा मांगते हैं, पंडितानी घर में रहती है, 3 साल का उनका बेटा है। पंडित जी के आंगन में 24 घंटे हवन कुंड जलता है। एक दिन पंडित जी भिक्षा मांग करके आए तो पंडितानी की गोदी में सर रख करके सो गए। पंडितानी का बेटा सो रहा था बेड में, उठ करके बैठा और वहीं जाने लगा जहां अग्नि कुंड था। अबोध था, बढ़ने लगा और जाकर के अग्नि कुंड में जाकर के लपेटों में गिर पड़ा। पंडितानी रोने लगी। पंडित जी ने कहा क्या बात हुई? पंडितानी ने सारी बात बताई। सती धर्म को बचाने के लिए आज मैंने अपने बेटे को गंवा दिया, सती धर्म को बचाया मैंने। पंडित जी ने कहा तुमने बहुत गलत किया। अरे मुझे जगा देती। पंडितानी ने कहा सती धर्म चला जाता, वापस नहीं आता, संतान तो दोबारा हो जाएगी। पंडित और पंडितानी भगवान कहते हैं जैसे ही अग्निकुंड के पास में पहुंचे तो देखा धू धू करके जल रहे उस अग्निकुंड में उनका बेटा ताली बजा बजा करके खेल रहा था। भगवान ने कहा सतियों का ये प्रभाव होता है कि अग्नि भी उनकी संतान को नहीं जलाती है, अग्नि भी उनकी संतान का कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। हमारे जीवन में सती धर्म होना चाहिए, सती चरित्र होना चाहिए। गोपियों ने कहा प्रभु ये क्या कह रहे? भगवान ने कहा तुम सती हो, पतियों का परित्याग किया, रात्रि के 12 बजे दूसरे पुरुष के पास आई हो। और मेरे भाई हमारा शास्त्र कहता है एक निवेदन करेंगे, कभी भी जवान बहन को, यंग बहन को जवान भाई के साथ नहीं रहना चाहिए। कभी भी यंग बेटी को अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहिए अकेले। कभी भी अपनी बेटी को किसी भी व्यक्ति के साथ अकेले नहीं भेजना चाहिए, किसी के साथ अकेले मत भेजो। कभी भी अपनी पत्नी को किसी के साथ अकेला मत छोड़ो, ना किसी के साथ अकेले भेजो। शास्त्र हमारा कह रहा है जब भगवान राम जी गए थे ना जंगल में तो क्या हुआ कि उतारी थारी भैंसुरी तो हमारे ठाकुर जी उठ करके खड़े हो गए। जब राम जी लेकर के मैया जानकी जी को गए तो पहले भगवान ने जानकी जी को चढ़ाया, उतारा भी पहले जानकी जी को, इसलिए सतियों का चरित्र हुआ करता है। भगवान ने कहा तुम सतियां नहीं हो सकती, रात्रि के 12 बजे पतियों का परित्याग किया है। गोपियों ने कहा प्रभु क्या कह रहे हो आप? भगवान ने कहा मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। गोपियों ने कहा प्रभु तुमने तो हमें बहुत सिखा दिया, बहुत गिरा दिया आपने नीचे। गोपियों ने कहा हम सतिया नहीं है। भगवान ने कहा नहीं। तो गोपियों ने कहा हम भी आपको कथा सुना डाले। भगवान ने कहा सुना डालो। गोपियों ने कहा एक पति है और एक पत्नी है। पत्नी का पति परदेश जाने लगा, पत्नी सती धर्म में चलने वाली है। पत्नी रोने लगी महाराज आप चले जाओगे हम कैसे रहेंगे? तब पति ने एक फोटो दे दी। फोटो का मतलब जानते हो? का इसी की पूजा करना, इसी की सेवा करना, जब मैं आ जाऊं तो मेरी सेवा करना। बोले ठीक है। पति परदेश चला गया, पत्नी फोटो की पूजा में लीन हो गई। 5 साल बाद पति वापस आया, दरवाजा बंद था। पति ने आवाज लगा दी खोलो। उस समय पत्नी फोटो की पूजा कर रही। गोपियों ने कहा प्रभु ये बताओ दरवाजे पर पति खड़ा है, पहले पति को दरवाजा खोले कि फोटो की पूजा करे? भगवान ने कहा अच्छी पागल हो गोपियों, जब साक्षात पति आ गया है दरवाजे पर तो जाकर के उसको दरवाजा खोले, फोटो छोड़े, फोटो को छोड़ दे, भगवान की जाकर के अपने पति प्राणनाथ की सेवा करे जीवित। गोपियों ने कहा बस प्रभु बस 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 बस, हम यही तो आपसे कहलाना चाहते थे। हम तब तक फोटोओं की पूजा कर रहे थे जब तक जानते नहीं थे, तब तक हम आप उन फोटोओं को मान रहे थे जब तक हमें उनकी पहचान नहीं थी। आज जब जगतपति हमारे चरणों पर खड़े हैं, हमारे पास खड़े हैं, तो हमें फिर फोटोओं से मतलब क्या है? हमें तो आपका सहारा चाहिए दीनानाथ, हमें तो आपका बंधन चाहिए। संसार में भगवान ही पति है सबके।
आपका पति दुनिया से चला जाए रोना नहीं, तुम्हारा भगवान पति है। अरे वो झूठा पति है जो 7 भावरों में 7 वचन देता है लेकिन छोड़ देता है। लोग कहते हैं महाराज करवा चौथ का व्रत करने से, वरगदाही अमावस्या का बट अमावस्या का व्रत करने से पति की लंबी उम्र होती, कटाई नहीं होती है। अगर करवा चौथ का व्रत करने से, बट व्रत का व्रत करने से अगर पतियों की उम्र लंबी होती तो उस पांडाल में कोई ऐसी माना होती जो भागन बैठी होती, सब सुहागन होती। ऐसी कोई माना होती जो भागन होती, सब सुहागन होती। बट सावित्री का व्रत करने से और करवा चौथ का व्रत करने से किसी माता का मांग का सिंदूर सुहागन नहीं होता है, बल्कि जब बाकी बिहारी चाहते वही माता का सुहाग अमावस्या होता है। उसी माँ का सुहाग ठाकुर जी की कृपा से। सच बताना मेरी भाई, क्या व्रत करने से किसी के पति की लंबी उम्र होती है? कुछ नहीं होता साहब। जब हमारी ठाकुर जी की कृपा होगी, जब बिहारी जी की कृपा होगी, जब हमारे ठाकुर जी की कृपा, बिहारी जी की कृपा होगी, तभी आपका सुहाग, तभी आपकी दौलत आपके पास है। गोपियों ने कहा प्रभु ऐसा मजाक मत करो। भगवान ने कहा मैं मजाक नहीं करता हूं, लेकिन तुम भक्ति नहीं हो। आज भगवान को पहचान हो गई कि ये गोपियां वाकई हमारी भक्तानी है। भगवान रात्रि के 12 बजे बांसुरी बजाते हैं, भगवान घर छोड़ करके गोपियां चली जाती हैं। तुम्हें भागवत के लिए बार बार बुलाया जाता है। समय का प्रारूप देखिए साहब, समय बदल रहा है। पहले नाचने वाली बाहर से आती थी, लंबरदारों के यहाँ खाना बनाने वाली घर की रहा करती थी। अब देखना खाने बनाने वाली घरों बाहर की रहती है, नाचने वाली घर की रहती। खूब उल उल करके नाचती चौराहे सड़कों में। एक निवेदन करेंगे साहब, अपनी बहन बेटी का दर्शन कराना, लेकिन किसी का प्रदर्शन मत करवाना। मेरे भी बच्ची स्कूल में पढ़ती है, मैंने स्कूल वालों से कह दिया मेरी बेटी खड़ी होकर के स्टेज पर नहीं नाचेगी। मेरी बेटी है, हमारे बच्चे हैं साहब, भागवत में खड़े हो जाएं, नौटंकी जामा समझ करके नाचने लग जाएं, क्या मर्यादा रहेगी? अरे नाचना भी वही चाहिए। सकल नचावत राम गोसाई, भगवान सबको नचा रहा है, लेकिन जहां पर हमारे प्रभु की मर्यादा हो हमें वहां नाचना चाहिए। कहाँ नाचना चाहिए? भगवान के मंदिर में। लेकिन हमें ज्ञान ही नहीं है, अभी कथा से ज्ञान नहीं होगा। पहले मीराबाई क्या कहती थी? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मीरो पति सोई। पहले मीरा यही कहती थी ना। लेकिन जब मीरा वृंदावन आई, हमारे वृंदावन, तो जिस बिहारी जी को प्रकट करने वाले आपने देखा होगा, बिहारी जी के बगल में राधा वल्लभ और एक मंदिर है राधा दामोदर का। उस राधा दामोदर की मूर्ति को प्रकट करने वाले हमारे प्रभु श्री जीव गोस्वामी जी महाराज एक आश्रम में रहते थे। मीरा वृंदावन आई और मीरा ने कहा हमें जीव गोस्वामी जी से मिलना है। शिष्य खड़े थे, जीव गोस्वामी से कहा आपसे कोई मिलने के लिए नारी आई है। जीव गोस्वामी ने कहा जाकर के कह देना मैं नारी से मिलता ही नहीं, मैं स्त्री से मिलता ही नहीं। पहुंचे महाराज, मेरे गुरुदेव भगवान नारियों से नहीं मिलते हैं। मीरा ने कहा मैंने तो सोचा था वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है, वृंदावन में तो सारी नारी है। लेकिन ये दूसरा पुरुष कब से प्रकट हो गया वृंदावन में, मैंने तो जाना ही नहीं। हाँ, सेवकों ने जाकर के कहा जीव गोस्वामी वो नारी कह रही है वृंदावन में केवल एक पुरुष है, सारी नारी है, ये दूसरा पुरुष कहाँ से प्रकट हो गया? जीव गोस्वामी जान गया, मुझे लगता है मेरे बाकी बिहारी की कोई भक्तानी आई है। अरे भैया दुनिया में सब नारी हैं, हम भी बैठे, हम भी नारी हैं, हमको पुरुष मत मानना, हम भी नारी हैं। पंडित जी कुर्सी में बैठे, ये भी नारी हैं। हाँ, सभी नारी हैं दुनिया में। अगर कोई लड़का कुंवारा हो तो शादी करने के भी राजी है।
बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। सब दुनिया में नारी, सब नारी हैं दुनिया में, हम और आप सभी नारी, केवल एक पुरुष है। अच्छा ये बताओ, व्याकरण पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? कुछ तो पढ़े ही होगे। मैं तो गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठ करके मैंने खूब वृंदावन व्याकरण का अध्ययन किया, बहुत सुंदर है व्याकरण। अच्छा, आत्मा होती है कि होता है? आत्मा होती है कि होता है? बोलो बोलो, कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? आत्मा होती है कि होता है? बोलो, होती है ना? कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। अब परमात्मा होती है कि होता है? बोलो, परमात्मा होती है कि होता है? परमात्मा होता है तो कौन सा लिंग है? पुरुष लिंग। और होती है कि होता है के पास जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता? जाना पड़ता है। और हर जीव के अंदर आत्मा होती है तो फिर स्त्री है, सबके अंदर स्त्री है। तो बोले महाराज सब लोग स्त्री? हाँ, भगवान ने स्त्री और पुरुष का जोड़ा केवल ऊपर से बनाया है प्रकृति को बढ़ाने के लिए। वास्तविक में देखा जाए तो सभी नारी हैं। पति तो केवल एक परमात्मा है, एक वही पुरुष परमात्मा है, वही योगेश्वर है। उसी योगेश्वर का भजन करो, वही परमात्मा है। उसी परमात्मा का मनन करो, उसी परमात्मा का कीर्तन करो, उसी परमात्मा का ध्यान करो। ठीक है ना? सभी स्त्री हो ना? कोई पुरुष तो नहीं है? कोई पुरुष? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सारी स्त्रियां भगवान के पास में पहुंची, तब मीरा ने जीव गोस्वामी से मिली। और जीव गोस्वामी ने जब गुरु मंत्र दे दिया, जो गुरु मंत्र देता है ना तो गले पर एक कंठी पड़ी होती है। जब गुरु जी किसी मंत्र को देते तो गले पर कंठी पड़ी होती है, कंठी है। और जब जीव गोस्वामी जी ने मीरा को कंठी दे दी तो पहले मीरा कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। लेकिन जब गुरु मंत्र मिल गया तो मीरा बोलती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक तई मेरे सतगुरु दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन